नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम शुभांगी है। आज का टॉपिक है न्यूबॉर्न बेबी के साथ बॉन्डिंग और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट। क्या छोटी बेबीज को भी इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन की जरूरत होती है? और क्या अर्ली बॉन्डिंग से स्पीच और ब्रेन डेवलपमेंट होता है? इन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ एक चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, डॉक्टर प्रीति के साथ। तो शुरू करती हूँ। किया है। मैं पिछले 10 साल से पेरेंटिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेस में काम कर रही हूँ। आई हैव अ पीएचडी इन सोशल वर्क। मेरा साइकेट्रिक सोशल वर्क में मेरा स्पेशलाइजेशन है। एमफिल किया हुआ है मैंने, और उसके पहले साइकोलॉजी एक्सेट्रा। सो मेंटल हेल्थ के स्पेस में काफी साल से हूँ। एजुकेशन वाइज एंड देन प्रैक्टिस वाइज मेरा हमेशा से बच्चों के साथ और बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज के साथ काम करने का मन था। तो मैंने शुरुआत किया था सिर्फ ऑटिज्म, ADHD एक्सेट्रा, न्यूरोडाइवर्सिटी, इस एरिया में काम करने के साथ मैंने शुरू किया था। धीरे धीरे डाइवर्सिफाई किया है। सो राइट नाउ आई वर्क विथ पेरेंट्स ऑफ any child, so that includes जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, which is न्यूबॉर्न के साथ आप बॉन्डिंग कैसे करेंगे और न्यूबॉर्न मैनेजमेंट. In fact, I have also been working with parents on something called parental mental health, right? Which is something that is very very important. लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, और ये even as a parent myself, I have a 3.5 almost 4-year-old एट होम, एंड एज अ पेरेंट इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम पेरेंट्स के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें और फिगर आउट करें कि हम अपने आप को मेंटली और इमोशनली हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ताकि हम अपने बच्चे के साथ जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं वहां पे इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो एसेंशियली मैं इन सब एरियाज में काम करती हूँ. एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेरेंटिंग, एंड दैट इंक्लूड्स what parents can do with themselves, not just with the child. ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के साथ बॉन्डिंग जो है वो एक्चुअली क्या होती है और वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती है? सो अगर मैं बीच बीच में एग्जांपल्स के साथ बात करूंगी और थोड़ा बहुत थ्योरी मतलब एक्सप्लेन करूंगी एज मच एज पॉसिबल सिंपल लैंग्वेज में. जब हम न्यूबॉर्न बॉन्डिंग या बेबी के साथ बॉन्डिंग की बात करते हैं, बॉन्डिंग वाला जो वर्ड आता है वो आता है अटैचमेंट के आइडिया से, राइट? तो हम अपने फील्ड में ये बात मतलब काफी उठती है कि अटैचमेंट का जो पैटर्न है एक इंसान का, मतलब हम किस तरीके से रिश्ते बनाते हैं किसी और के साथ, और किस तरीके से चुनते हैं कि किसके साथ कैसा रिश्ता बनाना है और किसके साथ रिश्ता बनाना भी है या नहीं, इवन एज अडल्ट्स, वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि हमारा जो अटैचमेंट का स्टाइल है बचपन से पैदा होने से, हमारा जो अटैचमेंट का स्टाइल है वो किस तरीके का रहा है, राइट? सो ऑब्वियसली द मोस्ट आइडियल टाइप ऑफ अटैचमेंट इज व्हाट वी कॉल ए सिक्योर अटैचमेंट, जहाँ पे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं आता है. इनफैक्ट ह्यूमन बेबीज आर बोर्न एट अ स्टेज जहाँ पे उनके गर्दन भी नहीं सीधे होते. हर चीज के लिए उनको मदद की जरूरत है. उन्हें खाली रोना आता है, सुसु करना आता है, पॉटी करना आता है, करना भी आता नहीं है इन द सेंस की कंट्रोल नहीं है, सो वो भी ऑटोमेटिक हो रहे हैं. उन्हें सिर्फ रो के और अपनी बातें, अपना जो भी डिस्ट्रेस है वो पेरेंट्स को या केयरगिवर को समझाना आता है, बस. उसके अलावा उनको खुद से सोना भी नहीं आता है, राइट? यहाँ तक हम लोग एज चिल्ड्रन, एज बेबीज, इंसान यहाँ तक एक तरीके से डिसेबल्ड होते हैं, अगर इफ आई हैव टू यूज दैट वर्ड, राइट? सो हर चीज के लिए बच्चा अपने माँ बाप पे, अपने केयरगिवर पे, अपने अभिभावक पे निर्भर होता है. वहां पे हम किस तरीके से एज पेरेंट्स, हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चाइल्ड्स नीड्स, उस पर डिपेंड करेगा कि वो बच्चे का, क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है. ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, जो नए न्यूरॉन्स पैदा हो रहे हैं और न्यूरल कनेक्शंस जो बन रहे हैं, वो बहुत तेजी से, मतलब मिलियंस में होता है इन सेकेंड्स. लाइक एक सेकेंड में 60 मिलियन इस तरीके के कनेक्शंस फॉर्म हो रहे होते हैं हमारे ब्रेन में, स्पेशली इन चाइल्डहुड. सो यहाँ पे इस स्थिति में जहाँ पे हमारा ब्रेन इतने तेजी से बढ़ रहा है, वहां पे जो ह्यूमन बीइंग का
जो रिलेशनशिप का बेसिस है कि हम जब बड़े होंगे हम ट्रस्ट किस तरीके से करेंगे, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स. हम कहते हैं, हम किताब में पढ़ते हैं जब हम स्कूल में होते हैं, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स. तो वो सोशल एनिमल, वो सोशलाइजेशन का जो बेसिस है, वो बेसिस ये बॉन्डिंग है, राइट? ये बॉन्डिंग अगर शुरुआत से ठीक तरीके से नहीं बनता है या किसी तरीके का इनसिक्योरिटी रहता है जहां पे बच्चे को अगेन ये सब चीजें बच्चा आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको सिर्फ रोना आता है, बाकी और कुछ नहीं आता है. लेकिन किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द चाइल्ड्स क्राइज एंड हाउ मच यू आर सूदिंग द चाइल्ड, हाउ मच यू आर, हाउ फास्ट यू आर रिस्पॉन्डिंग एंड हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग, आपकी आवाज कैसी है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है. बिकॉज इवन एज न्यू मदर्स, न्यू फादर्स, हम बहुत टेंस होते, कुछ भी होता है हमारे बच्चे को. एंड दिस आई हैव सीन दिस इन माई ओन लाइफ. जब मेरी बेटी जब बिल्कुल ही छोटी थी, शी इज ऑलवेज बीन अ हाई नीड्स किड, राइट? तो जब पैदा हुई थी तब से ही मतलब सब बच्चे ही गोदी में रहना बहुत पसंद करते हैं. ऑब्वियसली माई चाइल्ड हैज ऑल्सो बीन लाइक दैट. लेकिन बचपन से मैंने उसका जो नोटिस किया है, शी हैज बीन वेरी वेरी सेंसिटिव टू एनी चेंजेस दैट आई हैव हैड इन माई. मान लो मैं मन में सोच रही हूँ, सपोज सुलाने में टाइम लग रहा है, मैं सोच रही हूँ बाप रे देरी हो रहा है, वेक विंडो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ये सब मैं मन में सोच रही हूँ. एंड आई कुड सी द डायरेक्ट इफेक्ट, क्योंकि उससे, और फिर मैंने बाद में सोचा, आई स्पोक टू सम पीपल एंड आई फिगर्ड कि जो हम मन में सोचते हैं ना, वो हमारे बॉडी लैंग्वेज में पता लगता है और वो बच्चे पे ट्रांसफर होता है. वो एनर्जी, मतलब जब मैं उसको रॉक कर रही हूँ, मैं शांति से आराम से रॉक करके सुला रही हूँ या मैं टेंशन में जल्दी जल्दी सो जा करके रॉक करके सुला रही हूँ, तो चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड एंड बेस्ड ऑन दैट शी वुड रिस्पॉन्ड. ज्यादा क्रैंकी हो जाती थी, ज्यादा फिनिकी हो जाती थी. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, खुद पे जब मैंने काम करना शुरू किया कि ओके इट्स ओके इस तरीके से, एंड देन आई फिगर्ड सर्टेन थिंग्स आउट, वर्कड ऑन दोस थिंग्स, आई कुड एक्चुअली सी दैट ट्रांसफर टू हर, दैट एनर्जी ट्रांसफर टू हर, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बॉन्डिंग पे जब हम बात करें ना, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करना जरूरी है. हम अगर सही नहीं होंगे तो वो तुरंत अफेक्ट करता है बच्चे पे, आपको तुरंत दिखेगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या वीक बॉन्डिंग से बेबी के जो इमोशनल या लैंग्वेज डेवलपमेंट है उस पे इफेक्ट पड़ता है और कैसे, अगर वीक बॉन्डिंग रहती है पेरेंट्स की? लाइक आई सेड, वीक बॉन्डिंग इन द सेंस, पहले आप मुझे बताओ, जब आप वीक बॉन्डिंग की बात कर रहे हो, आप लाइक व्हाट डू यू मीन बाय वीक बॉन्डिंग? मतलब जैसे होता है ना कि कुछ मदर होती है वो तो पोस्टमार्टम में ही चली जाती हैं, या फिर कुछ मदर होती हैं कि उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो नहीं दे पाती ध्यान, या फिर या तो वो बहुत ही बिजी स्केड्यूल है उनका कि घर में भी बहुत बिजी रहती हैं और उन्होंने वर्क भी शुरू कर दिया है आफ्टर बेबी बहुत जल्दी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं उनके कि उन्हें करना पड़ा. तो उस केस में मतलब डेलिबरेटली नहीं बोल रही मैं कि आई अंडरस्टैंड करते हैं पेरेंट्स कि उन्हें कि दे डोंट फील इतना कि चलो बच्चा है, चलो टीवी चला देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, वो शुरू से बच्चों को उस चीज में एंगेज कर देते हैं. राइट, आई अंडरस्टैंड. मैं यहाँ पे दो चीजें बोलूंगी बिफोर आई गेट टू आंसरिंग योर स्पेसिफिक क्वेश्चन कि वीक बॉन्डिंग से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या नहीं. आई एम गोना टॉक अबाउट टू वेरी स्पेसिफिक थिंग्स. एक तो ये बात है कि बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आपको सारा टाइम आप बच्चे के पास प्रेजेंट हो तभी आप बॉन्ड स्ट्रांग बना सकते हो, नेसेसरी नहीं है, राइट? इट इज अबाउट अ फ्यू थिंग्स, राइट? वन, जैसे आपने बोला कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज, जहाँ पे सब लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं टुवर्ड्स देयर करियर, आई मीन जेंडर एग्नोस्टिक, राइट? इतना इन्वेस्ट करते हैं टुवर्ड्स देयर करियर. ऑब्वियसली बच्चा हो गया है, सो टेकिंग अ बैक सीट इज नॉट अ क्वेश्चन, नॉट इवन अ क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, करेक्ट? So as soon as possible maternity leave khatam hoga and then people will want to join. But that itself is not the reason for a weaker newborn parent bond. ठीक है? बॉन्ड इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हो. बॉन्ड इस पे डिपेंड करता है कि आप जितना टाइम बच्चे के पास हो, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो बच्चे को. So even if you are in a job that, and this applies to both parents,
right? It is not just the mothers. Obviously, we know that, right? There is so much of this kind of information on social media nowadays. We know that it's not just the mother's responsibility, or it's not just कि मदर का कैसा बॉन्ड है बच्चे के साथ, उस पे ये सब चीजें डिपेंड करता है, ऐसा नहीं. बच्चे के आसपास जितने अडल्ट्स हैं, जितने भी केयर गिवर्स है, whoever that person is, even if it is a nanny, right? How the child is because बच्चे को पता नहीं है, बच्चे को बच्चा अपना माँ को जानता है, ठीक है, बच्चे को अपना बाप भी नहीं पता होता. मतलब if you see with newborns, it is unless the father is absolutely hands on and deliberately शुरू से पैदा होने से the father is taking care of the child physically, most children will not even go to their fathers. Most babies will not settle with their fathers. A lot of babies, unless, like I said, unless the father is actually taking steps. Specifically, others are letting the father, that's also there. Especially Indian society में ना कि बाकी लोग अच्छा चलो तेरा बच्चा है तू कर. नहीं, मेरे घर में खुद ही हुआ है ये चीज, है ना. लड़का है वो तो, whereas my husband has always wanted to or tried to. Right? Even in that kind of a situation, my child is an absolute mama's girl. बचपन से आज तक वो 3.5-4 साल की हो रही है, आज तक वो रात को सोना मम्मी के अलावा किसी के पास नहीं सोएगी, है ना. लेकिन what I was saying was कि जो बॉन्ड है, जहां पे जितने लोग हैं उसके आसपास, बच्चे के आसपास, सारे लोग बच्चे को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं जब बच्चा रोता है, उस पे डिपेंड करेगा कि बच्चे का बॉन्डिंग विद द आइडिया ऑफ एन एडल्ट किस तरीके का होगा. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक. सेकेंड, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी रियल प्रॉब्लम, एंड उसके साथ इट मे नॉट बी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इट मे नॉट take the form of a clinical diagnosis like depression. Postpartum depression is a clinical diagnosis. हो सकता है कई लोगों के लिए कि वो clinical form नहीं लिया है उस चीज ने, लेकिन फिर भी माँ का mental health condition इस तरीके का है that you know the mother is not being able to feel the joy that apparently समाज बोलता है ना कि अच्छा आपका बच्चा हो गया आप तो बहुत खुश हो. ऐसा कई बार नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वो चीज नहीं होता है. So it is an effort both for the mother and the father that they have to put in to develop that bond, and it depends on कि जब आप बच्चे को respond कर रहे हो आप किस तरीके से respond कर रहे हो, right? अब हम आते हैं आपके सवाल पे कि अगर there are, again, not denying that there are situations where this also doesn't happen. Whenever the parent is with the child, the response is not very attachment oriented, if I have to say that, right? Or the response is not very baby friendly. हो सकता है because a lot of people have a lot of different ideas. समाज कुछ बोल रहा है, घर वाले कुछ बोल रहे हैं. अच्छा बच्चे को मैंने खुद सुना है, मेरी बेटी रो रही है, 2.5 महीने की है, मेरी बेटी रो रही है, उसको तुरंत मैं फोन, like I was on a video call, मैं फोन रख के obviously मेरा as a mother I will pick her up, right? That's the automatic instinctive response. What I am getting from the other end of the line is कि उठाओ मत उसको, रोने दो, right? Me being me, मैंने फोन काटा, मैंने अपने बच्चे को उठाया because like I mean मैं क्यों ही सुनूंगी किसी की बात. बहुत सारे लोग ये चीज नहीं कर पाते हैं. Not blaming them, but society, family का pressure, what people will say. A lot of people, we don't know what somebody is going through, right? Mental health wise. तो जब ये चीज नहीं हो पाता है, for whatever reason, if there is a weak bond or if there is something going on with the attachment, primary attachment, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, obviously it can affect how the child relates to the world. बच्चे को दुनिया के बारे में क्या पता चलता है. और ये ना हम जब ग्रेजुएशन में जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो ये आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन जिसने ये बात कही थी, लेकिन एसेंशियली द आइडिया इज कि एज अ न्यू बॉर्न, लाइक आई सेड, हम डिपेंड करते हैं दूसरों पे हमारे सारे नीड्स के लिए. दैट इंक्लूड्स इमोशनल नीड्स, अटेंशन नीड्स. बच्चा हमेशा सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए नहीं रो रहा होता है, या गीला हो गया है डायपर इसलिए नहीं रो रहा होता है. समटाइम्स द चाइल्ड इज ओवर स्टिमुलेटेड, समटाइम्स द चाइल्ड इज अंडर स्टिमुलेटेड, उसको अटेंशन चाहिए, राइट? एंड जब वो नहीं होता है
for whatever reason, the child from the outset learns कि इस दुनिया पे trust नहीं कर सकते. So the baby is growing up with the core idea, क्योंकि language नहीं है उसके पास, इतना cognitive understanding नहीं है उसके पास कि okay, this is why this could be happening. Expect नहीं कर सकते. So the baby is essentially growing up with the idea, if I cry, I don't get a response, so I should not cry. आप समझ रहे हो? हाँ. तो जब ये मिसट्रस्ट के साथ बच्चा बड़ा हो रहा है, obviously it is going to affect everything else that is to come in terms of relationships with others, socialization, emotional skills, हर चीज में वो चीज, क्योंकि वो कोर बन गया है. राइट? ओके, आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने भी देखा है कि कोई कोई बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोगों के साथ वो अलग से रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ लोगों के साथ बहुत अलग से रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे किसी के साथ तो बहुत एकदम से अच्छे से खेलेंगे, किसी किसी के साथ बिल्कुल भी मतलब रोना शुरू कर देंगे या तो, लेकिन फील है एनर्जी, आई थिंक. यस, दे कैन, ऑफ कोर्स दे कैन. तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो इतने बिजी रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क लाइफ बैलेंस, तो वो डेली रूटीन में ऐसी क्या चीज कर सके कि उनका बॉन्ड जो है वो अच्छा सा हो पाए अपने बच्चे, न्यू बॉर्न के साथ स्पेशली. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल से, एंड आई थिंक शुरू से मैं ये चीज इस तरफ हिंट करती आई हूँ, one thing that parents definitely need to do, new parents, is focus on self care. आप सेल्फ पे फोकस नहीं करते हो, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आप घर पे फोकस कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस कर रहे हो, और फिर उस ड्रेन्ड सिचुएशन में, उस ड्रेन्ड तरीके से आप अपने बच्चे के साथ यू आर एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ टू बी प्रेजेंट विथ योर चाइल्ड. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इट्स जस्ट गोइंग टू टायर यू आउट सो मच कि वो रिजेंटमेंट ना बच्चे की तरफ भी डेवलप हो ही जाता है. ऑल्दो पेरेंट्स नो एंड देयर इज अ रियलाइजेशन, राइट, कि बच्चे की गलती नहीं है, बट क्योंकि आप अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, और आप ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, लाइक इन टुडेज बिजी वर्ल्ड ये कहना बहुत आसान है, करना उतना आसान नहीं है ना. लेकिन सबसे पहला स्टेप बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड इज टू थिंक अबाउट योरसेल्फ. अपना ऑक्सीजन मास्क पहले डालो, खुद सांस लो, फिर बच्चे को देखो. यू विल फील वे मोर एबल टू बी प्रेजेंट विथ योर चाइल्ड. ओके, मदर को पोस्टपार्टम स्ट्रेस या डिप्रेशन है फील करें तो बॉन्डिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है और फादर का रोल क्या हो सकता है इसमें? Okay, very important question and very important topic. Postpartum depression, like I said, postpartum depression is not a term to be thrown around just like that. It is a clinical diagnosis. अगर माँ को इस तरीके का फील हो रहा है जहाँ पे you know there are signs जहाँ पे आपको खुद दिख रहा है या बाकी लोगों को दिख रहा है that this person is not well, right? You have to go to the doctor. खुद diagnose नहीं करना है, you have to go to the doctor, you have to take help. But the reason I'm saying this is, हर postpartum experience depression में नहीं बदलता है, right? तो अगर मान लो एक clinical diagnosis है, तब तो बहुत clear है कि आपको क्या करना है, और like you need help, मेडिकल हेल्प भी चाहिए आपको, यू नो साइकेट्रिक हेल्प भी चाहिए, काउंसलिंग भी चाहिए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड यू गेट बेटर लाइक दैट. मोस्ट मदर्स गो थ्रू व्हाट वी कॉल एज पोस्टपार्टम ब्लूज, क्योंकि हॉर्मोन्स which like I said will not necessarily qualify for a diagnosis कि इनको डिप्रेशन है, हो सकता है कि उतने लेवल तक ना हो, लेकिन मेंटली ये हालत हो जाती है माँ की जहाँ पे दे आर टायर्ड, कॉन्स्टेंटली फीडिंग द चाइल्ड. बच्चा क्लस्टर फीड कर रहा है, रात रात भर जाग रहा है, दिन भर सो रहा है. द मदर हैज सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम है, घर का काम है, ऑफिस का काम है, इसका देखना है, उसका देखना है, 10 different things that the mother has to constantly do and then also bother about the child. Again, it comes down to one, self care, and second जो आपने बोला कि फादर का क्या रोल है,
यहाँ पे आई वांट टू टॉक अबाउट एक एनालॉजी जो मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी कुछ साल पहले, कि फादर का रोल है शेर की तरह। शेरनी का काम है बच्चे को देखना, शेर का काम है माँ को देखना, शेरनी को देखना। ठीक है, लाइक आई सेड, अब बेबी, क्योंकि हम न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं, वी कैन सेफली अज्यूम कि पहला 3-4 महीना in most situations the mother is probably not joining work, especially from office, because body को भी उतना टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए, especially in those first 3-4-5 months। मदर को जितना हो सकता है सपोर्ट करो। बेबी के लिए शायद आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मे बी चेंजिंग अ फ्यू डायपर्स, वेकिंग अप एट नाइट, हेल्पिंग द मदर, मे बी पुटिंग द बेबी टू स्लीप, स्पेशली इफ यू आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली, हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्टेप इन कर लो। लेकिन कई बार वो भी पॉसिबल नहीं होता है इफ यू हैव लॉन्ग आवर्स एट वर्क एटसेट्रा। फादर का काम है मदर की जिंदगी आसान करना, है ना, क्योंकि मदर का काम है बच्चे को देखना, बच्चे की जिंदगी आसान करना। फादर का वो रोल है, स्पेशली इन द फर्स्ट 3-4 मंथ्स, एंड देन इवेंचुअली एज मच एज पॉसिबल बच्चे के साथ जितना टाइम, क्योंकि शुरू के 3-4 महीने बच्चा 16, 17, 18, 20 घंटे सो रहा होता है, उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मैक्सिमम यू कैन होल्ड द चाइल्ड। जब बच्चा सो रहा है तो उसको पकड़ने की जरूरत है, तो आप स्टेप इन करो टू होल्ड द चाइल्ड। हैव पीपल कि द मदर डजंट हैव टू वरी अबाउट घर का काम। फिगर आउट करो कि आप वो किस तरीके से आसान कर सकते हो मदर के लिए। लोअर योर स्टैंडर्ड्स, दिस इज फॉर बोथ पेरेंट्स। अपने स्टैंडर्ड्स लो करो। घर बिल्कुल टिप टॉप साफ होना चाहिए, बच्चा आने से पहले जैसा था नहीं होगा, एंड इट इज ओके, राइट? So these are certain things that people don't talk about. हाँ, अच्छा, आपको बच्चे को दूध पिलाना है और बच्चे को बर्प कराना है, and all of that common knowledge, है ना? We need to go slightly deeper. घर का काम आसान कर दो, घर का एनवायरनमेंट आसान कर दो, मेंटल लोड जो होता है माँ का उसे हटा दो जितना पॉसिबल। पूरा तो आप हटा नहीं सकते, वो तो माँ होने की फितरत है, लेकिन जितना हो सकता है हटा दो। हाउस होल्ड वर्क, कुकिंग, क्लीनिंग, इफ यू कैन अफोर्ड प्लीज कीप समबडी, इफ यू कैनॉट अफोर्ड उसमें हाथ बटाओ। स्टैंडर्ड्स अपने लोअर करो, बिल्कुल टिप टॉप। ग्लास पानी पी रहे हो, स्टील का ग्लास है, कांच का ग्लास है, उधर उतार के मत रख दो, धो दो थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, एक ग्लास धो दोगे। things like that, tiny things like these is what matters. ये तो बहुत ही देखा है मैंने, कॉमन रहता है, क्योंकि हाउस होल्ड में कि जो मदर्स हैं उनको फिजिकल लेबर से ज्यादा मेंटल लोड ज्यादा होता है उनके। करेक्ट। अच्छा, मुझे अब ये भी करना है उनका, क्योंकि वुमेन्स का माइंड हर टाइम चलता रहता है, अब मुझे ये भी करना है, अब मुझे ये भी करना है, इसके बाद ये भी करना है, फिर ये इतने बजे मैं ये करूंगी, इसका पूरा टाइम उनका ऑर्गेनाइजेशन अपने दिमाग में रहता है। वही तो, उस चीज को अगर आप इस तरीके से सपोर्ट करते हो कि माँ को ज्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि आपने उसका ध्यान रख लिया है। मैं ये सिर्फ फादर का रोल नहीं है, घर में बाकी सब जो है उनका भी, बिकॉज इफ द बेबी, सी देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द बेबी, देयर इज नो डिनाइंग दिस। ठीक है, अच्छा चलो, अगर बच्चा फॉर्मूला फेड है तब फिर भी कोई कर लेगा, दूध बना के पिला देगा, बट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स देयर इज नो अदर ऑप्शन। बच्चा 12-12, 13-13 घंटे, हर घंटा दूध पी रहा है, हर घंटा। आई हैव हैड सिचुएशंस लाइक दिस। मैं 12 घंटे लेके बैठी हूँ। 4th मंथ रिग्रेशन, बहुत बुरा रिग्रेशन था हमारे लिए। एक दिन ऐसा था कि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मैं एक जगह 2 बार उठी थी सुसु करने के लिए। एक जगह बैठी हूँ, क्योंकि वो क्लस्टर फीड कर रही है, उसी में सो रही है, 5 मिनट सो रही है, 10 मिनट सो रही है, फिर उठ रही है, फिर आधे घंटे बाद सो रही है, क्या कू कर रही है। 12 घंटा मेरा इस तरीके से निकला। लेकिन मेरा घंटे का बॉदरेशन था, कुछ भी नहीं घर में मेरे को बॉदर करना था, बिकॉज माई मदर इन लॉ, जेम ऑफ अ पर्सन, लाइक आई एम लिटरली ब्लेस्ड टू हैव समबडी लाइक हर इन माई हाउस। माई हस्बैंड, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। मुझे सोचने की, आई ओनली हैव टू फोकस ऑन माई बेबी, दैट्स इट। वो काम कोई और नहीं कर सकता, सैडली।
सैडली और हैप्पीली, आई डोंट नो, बट हाँ वो काम कोई और नहीं कर सकता। दूध तो मुझे ही पिलाना है, सुलाना भी मुझे ही है, बट बाकी सब काम तुम कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो नॉर्मल एज होती है, जो कि न्यूबॉर्न से आप सोच लीजिए 2 इयर्स तक की मोस्टली, तो उसमें क्या होता है कि मतलब क्या होनी चाहिए उसमें, कि बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए बच्चे के साथ? लैंग्वेज के बारे में अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज इज समथिंग दैट इन फैक्ट चिल्ड्रन स्टार्ट लर्निंग while they are in the tummy, and I'll tell you what I mean by this. जब बच्चा माँ के पेट में होता है और फिर बाहर निकलता है तो माँ की आवाज से वो शांत हो जाता है ना। अगर माँ बोलती है हाँ मेरा बच्चा, हाँ मैं अभी आई बेटी, अभी अगर 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 मम्मा ने ऐसे बोला तो द चाइल्ड इज गोइंग टू, व्हाई? बिकॉज वो सुन रहा होता है ना। पेट में जब बच्चा है तो द चाइल्ड इज लिसनिंग टू द, कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू द मदर्स वॉइस। तो वहां से जो है वो पैटर्न्स, वॉइस को रिकग्नाइज करना, वो पैटर्न्स रिकग्नाइज करना पेट से शुरू होता है। ऑब्वियसली लाइक यू सेड 2 साल तक प्राइम लैंग्वेज लर्निंग एज होता है। अराउंड द मंथ ऑफ आई थिंक बाय अराउंड 17-18 मंथ्स एक लैंग्वेज लीप का फेज आता है जो 18 to 24 मंथ्स तक लास्ट करता है। बट 18 से 24 महीने के बीच में अगर बच्चे को बोलना है, लाइक इफ यू आर लुकिंग एट द आउटपुट दैट इज सपोज टू कम बिटवीन 18 and 24 मंथ्स, उसका काम जो है जैसे आपने बोला न्यूबॉर्न में शुरू हो जाता है। उसका जो इनपुट है वो न्यूबॉर्न में शुरू हो जाता है। सो जब आपका बच्चा जाग रहा है उस टाइम पे आप किस तरीके से बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, राइट? व्हाट इज द, आर यू ओनली फोकस्ड ऑन चलो डायपर चेंज करो, दूध पिला दो, बर्पिंग करा दो, सुला दो? आर यू टॉकिंग टू द चाइल्ड इवन ड्यूरिंग, क्योंकि शुरू शुरू में न्यूबॉर्न फेज में क्या होता है कि आधे घंटे का, 5 मिनट से लेके आधे घंटे का वेक विंडो होता है। सुबह बच्चा जागेगा, फिर 5 मिनट बाद सो जाएगा, फिर थोड़ी थोड़ी देर में धीरे धीरे करके वो वेकिंग टाइम इंक्रीज होता है। मैक्सिमम 30 मिनट से ज्यादा एक बच्चा जाग नहीं सकता, न्यूबॉर्न की बात कर रही हूँ मैं, राइट? इवेंचुअली जैसे जैसे वेक विंडोज बढ़ते हैं, बच्चा ज्यादा जागना शुरू करता है, सोना कम शुरू करता है, उतना टाइम आपके पास है बच्चे के साथ बात करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए। इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू बुक्स एज सुन एज पॉसिबल, इवन एज यंग एज 1 month, है ना? बुक्स दिखाओ उसको, हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स दिखाओ उसको, एटसेट्रा। द आइडिया इज कि जितना आप बच्चे के साथ बात करोगे, एंड द क्वेश्चन दैट आई ऑफन गेट फ्रॉम पेरेंट्स इज, लेकिन बच्चे के साथ क्या बात करना है, वो तो like the child doesn't respond. But in order for the child to respond when the child is 2, you have to teach the child how to respond. वो तो आप ही से आएगा ना। So इसको हम लोग कहते हैं मदरीज या पेरेंटीज। जिस तरीके से हम बच्चे से बात करते हैं, अरे बच्चा हाँ पॉटी हो गया है, एग्जाम्पल डायपर चेंज करो, अरे शुशु करके कितना सारा भरा दिया, पूरा हैवी हो गया डायपर। This style of talking to a child, voice में ups and downs हो रहे हैं, right? आपके expression में like big eyes, big smile, and then you're using gestures and all of that. The child is looking, सुन रहा है, उसको समझ में आए चाहे ना आए, है ना? And the biggest sort of obstacle to this in today's day and age is screens. खाने के लिए स्क्रीन दिखा दो, बच्चे को बिजी रखना है, स्क्रीन दिखा दो। 3 साल तक के एज तक या 2 साल तक के एज तक तो स्क्रीन्स बिल्कुल ही नहीं दिखाना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद भी वेरी वेरी लिमिटेड, प्रेफरेबली अगर वीकेंड्स पे सिर्फ आप कर सकते हो, एंड रिप्लेस स्क्रीन्स विद बुक्स। किताबें पढ़ो उसके साथ बैठ के, उसमें पिक्चर्स दिखाओ, ठीक है? अगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, गेट द चाइल्ड इन्वॉल्व्ड इन घर में जो भी आप कर रहे हो। एंड दिस इज नॉट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ या बाप ही कर सकता है ये चीज, कोई भी कर सकता है ना? घर में घुमा घुमा के चीजें दिखाओ, ये क्या है, अच्छा देखो कैसा आवाज आ रहा है,
घंटी बजी, टिंग टोंग, कैसा आवाज आया, साउंड अवेयरनेस, हम्म, सुनाओ उसको, दिखाओ उसको, पॉइंट आउट करो चीजें, ये सब इनपुट उसके दिमाग में जाएगा, वो सीख रहा है. रिमेंबर 60 मिलियन न्यूरल कनेक्शंस अ सेकंड, वो सीख रहा है. एंड दैट इज व्हेन एट 17, 18, 19, 20 months, 24 months आपको वो आउटपुट मिल रहा है जहां पे द चाइल्ड इज टॉकिंग इन सेंटेंसेस. एक साल में द चाइल्ड शुड बी टॉकिंग इन 1-2 words, 1 word, ब्रोकन, बट कम से कम अपने नीड्स जो है वो सिंगल वर्ड में उसको बोलना आना चाहिए. थोड़े बहुत 50 वर्ड का वोकैबुलरी होता है, हम कहते हैं 1 साल तक, 12-14 महीने तक 50 words एटलीस्ट द चाइल्ड शुड बी एबल टू स्पीक, है ना. तो अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले हो रहा है किसी भी बच्चे में, तो पेरेंट्स को क्या नोटिस करना चाहिए, कब उन्हें हेल्प लेनी चाहिए? So language, like I said, language delay can be figured out, या किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन का डिले है या नहीं, ये चीज फिगर आउट करने के लिए आई थिंक फर्स्ट आई वुड से कि बच्चे का आई कांटेक्ट किस तरीके का है, नॉट जस्ट आई कांटेक्ट बट ट्रैकिंग, है ना. कि जब आप रूम में हिल रहे हो, जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, इज द चाइल्ड ट्रैकिंग वेयर यू आर गोइंग, नंबर 1. नंबर 2, व्हेन यू आर, सपोज आप टमी टाइम कर रहे हो बच्चे के साथ, है ना, तो आपने कार्ड्स रख दिए या बुक रख दिया या जो भी कर दिया, इज द चाइल्ड एक्चुअली लुकिंग एट दोस कार्ड्स. सोशल स्माइल, 3 महीने 4 महीने के आसपास बच्चा स्माइल करने लगता है टिपिकली जो बच्चा डेवलप कर रहा है. तो इफ दीज आर नॉट हैपनिंग, right, if the child is not smiling at you, if the child is not looking at you, if the child is not really responding to your voice or your movement, कि आप कमरे से बाहर थे, जब आप कमरे में आए बच्चे ने तुरंत देखा आपको, चाइल्ड इज लुकिंग समवेयर एल्स, बट आप कमरे में आए या आपने दरवाजे से बच्चे का नाम लिया, तो बच्चा तुरंत घूम के देखेगा एंड विल गिव अ साइन दैट दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट यू आर देयर. इफ दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, ये शुरू के इन्फेंसी में ये चीजें आप नोटिस कर सकते हो. By the age of 1, so babbling usually 5-6 महीने में रैंडम babbling चालू हो जाता है, कुछ भी, मतलब जैसे नॉट वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ कि बात करने के जैसा, जो कई बार हम लोग वीडियोस देखते हैं ना कि 9-10 महीने का बच्चा बात कर रहा है, तो 6 महीने में जस्ट रैंडम नॉइजेस वो निकाल रहा है. उसके पहले कूइंग, गर्गलिंग, 2-3 महीने में आवाजें, तरह तरह के आवाजें निकालना, जीप निकालना, इमिटेट करना. तो जैसे अगर आपने जीप दिखाया तो बच्चा जीप दिखा रहा है कि नहीं, अगर आपने पीकअबू किया तो इज द चाइल्ड लाइक गेटिंग सरप्राइज्ड एंड स्माइलिंग और गिविंग अ रिस्पॉन्स. तो ये सब चीजें अगर आप नोटिस कर रहे हो दैट इट्स नॉट देयर और इट्स नॉट देयर इनफ, कहीं भी डाउट हो रहा है, इट इज ऑलवेज गुड टू टॉक टू स्पेशलिस्ट. बट आई वुड ऑल्सो से कि बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट टिल 18-20 months. अगर 18-20 महीने तक या 2 साल की उम्र तक आपका बच्चा फिर भी सिर्फ एक वर्ड में बात कर रहा है, मम्मा पापा बोल रहा है लेकिन उससे ज्यादा इशारों में बात कर रहा है, then I would say that you probably need to speak to somebody, figure out what's happening and take steps to improve the situation. Okay, so the last question is, तो अर्ली बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन के लिए पेरेंट्स को कौन कौन से डेली रूटीन में कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए बॉन्डिंग के लिए, स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स? सो वन थिंग जो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत इस्तेमाल किया है, मैं आज भी इस्तेमाल करती हूँ, इज रीडिंग. किताबें पढ़ो बच्चे के साथ, ठीक है. शुरुआत करो विथ एब्सोल्यूट न्यूबॉर्न्स. आप शुरुआत कर सकते हो विथ वो प्लास्टिक क्रिंकली बुक्स आते हैं, उसमें उसके मतलब क्लॉथ का बुक होता है, उसके अंदर प्लास्टिक होता है, तो वो कचर कचर ऐसा साउंड आता है, चाइल्ड टच दैट, उसको मारेगा पीटेगा, आप कचर कचर कर सकते हो, तो उसके साथ मुंह में डालेगा. तो दोज काइंड ऑफ इंटरेक्शंस द चाइल्ड यू कैन हैव विद द चाइल्ड, एंड व्हाइल द चाइल्ड इज डूइंग ऑल ऑफ दैट, आप बच्चे के साथ बात कर रहे हो, उसके एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हो. सो रीडिंग इज एन एब्सोल्यूट टॉप प्रायोरिटी. जितना जल्दी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो उतना अच्छा है. इट इज, मैं अपने लाइफ में आई कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ दैट. 3-3.5 साल की हो गई है, 2 लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश पढ़ रही है, बंगाली, वी आर बंगालीज,
सो बंगाली भी पढ़ना शुरू की है। लास्ट 2-3 दिन में मुझे पता चला कि मेरी बेटी को बंगाली भी पढ़ना आता है। मतलब मम्मी पापा यूजुअली उसको बंगाली सिखाते। आई डोंट नो अ लॉट ऑफ बंगाली रीडिंग एंड राइटिंग, तो वही लोग सिखाते। तो मुझे 2-3 दिन में पता चला कि ये तो मस्त बंगाली पढ़ रही है। ठीक है, तो रीडिंग इज एन एब्सोल्यूट लाइक नो ब्रेनर, वो तो करना ही करना है। बट इसके अलावा भी देयर समथिंग दैट वी कॉल एज रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री मतलब बच्चे के साथ इतनी बातें करो कि ऐसा लगना चाहिए कि घर में दिन भर बातें होती है ना। किस चीज के बारे में बात करोगे? One, like I said, running commentary is a very good tool to use, which essentially is कि आप जो कर रहे हो या बच्चा जो कर रहा है, बच्चा जो देख रहा है, उस चीज के बारे उसको वर्बली डिस्क्राइब करो। सिंपल, जैसे एक क्रिकेट पिच में कुछ हो रहा होता है तो कमेंटेटर इज कॉन्स्टेंटली, कभी भी चुप नहीं बैठते ना वो। तो वो आइडिया को आप घर में ले आओ। व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट राइट नाउ, हु हैज कम एट द डोर, चलो हम लोग देख कर आते हैं। अच्छा, अरे मासी आई है या अंकल आए हैं, उनको हेलो बोलो, व्हाटएवर, पापा आ गए, चलो 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 पापा को देखते हैं। सो एसेंशियली द आइडिया इज कि 20 से 30 हजार शब्द जो है बच्चे के साथ एक दिन में बोलने की कोशिश करनी है। ओके, as much as possible. And again, it's not just parents, whether you have a nanny, whether you have grandparents who are taking care of the child, बोलने के लिए ना बहुत फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। So even if it is grandparents, they can also do this. बातें करो, उसको कहानी सुनाओ, राइम सुनाओ, है ना। जब भी आप बच्चे के साथ हो, just talk about anything and everything. Read books, rhymes, songs, all of these are excellent sources of language. आप चाय बना रहे हो, उसको स्लैब पे बिठा दो। ठीक है, आपको कुछ खाना बनाना है, उसको एक बड़े पतीले में आधा से भी कम थोड़ा पानी डाल के उसमें सब्जियां डाल दो, धो के दे। 9 महीने 10 महीने का बच्चा आराम से कर सकता है ये चीज। फैलाएगा। बिगेस्ट थिंग इज डोंट बॉदर, अरे कपड़ा गीला हो गया, कपड़ा चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं। अरे नीचे जमीन पे पानी गिर गया, साफ हो जाएगा, सूख जाएगा, कोई बात नहीं। बट व्हाट द चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम दैट एक्टिविटी, वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी है ना। और आप बात भी कर रहे हो उसके साथ उस टाइम पे, जब आप बना रहे हो, उसने धो के दिया, फिर आप काट रहे हो, थोड़ा सा उसको टेस्ट करा दिया, है ना। और ये चीज कोई भी कर सकता है घर में। इट्स नॉट लिमिटेड टू द पेरेंट्स, इज माई पॉइंट। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसे उन पेरेंट्स तक पहुंचाएं जो कि अभी न्यू पेरेंट्स बने हैं। इससे उन्हें हेल्प मिलेगी उन जवाबों के आंसर्स ढूंढने के लिए जो कि वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। थैंक यू।